चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का कहना है कि जो ऊपर में पहले नंबर प्रश्न में हम जैसे बना चुके हैं, पहले से प्रश्न को बना चुके हैं, तो उस प्रश्न में जो जो शांत थे उसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने के बाद जो दशमलव प्रसार होंगे वही लिखना। यदि हम इसे जैसे मान लो 13, जैसे मान लीजिए 13 में 3125 से अगर भाग देते हैं, भाग देने में बहुत कठिनाई है, भाग देते देते बर्बाद हो जाएंगे और समय भी आप लोगों को काफ़ी लगेंगे। दशमलव प्रसार अगर परीक्षा में देने के पूछ दिया तो तब देख रहे होते हैं। अगर आप प्रश्न को बनाने में आप बहुत सारा समय लगाते हैं तो ये तो गलत बात है, समय की बर्बादी है। तो इसी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोगों को बर्बाद नहीं हो देंगे। यदि आप प्रश्न को बनाने में ही बर्बाद हो रहे हैं, समय को बर्बाद करें, तो टीचर का क्या काम है, टीचर का काम है कि इसी प्रश्नों को क्या करना, आसान तरीका से सरल में बताना, बस उसी तरीका से हम बताते हैं। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम देख लिए हैं पहले ही प्रश्न में कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है, 5 का पावर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर। अब देखिए किसी तरह हम क्या करना, नीचे में क्या करना है, 10 के पावर में लाना है, नीचे में क्या लाना है, 10 लाना है, उसको क्या लगना है, पावर में लाना है। 10 नीचे में किसी तरह 10 लेना है, 10 को पावर के रूप में लाना, जैसे 10m के रूप में लाना है। यदि हम देखिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 10 पे पर 10 चले आएगा, तो 5 दूनी क्या जाएगा, 10। उसी तरह अगर मान लीजिए 2 पे पावर 5 यदि हम गुना कर दें तो कोई दिक्कत, ऊपर नीचे यदि 2 पे पावर 5 से हम क्या कर दें, ऊपर नीचे से गुना कर दें, जैसे कटाएंगे तो फिर तो 1 ही आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, इसलिए कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुना करने पर तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब दिक्कत नहीं होगा तो अब दिक्कत होना भी चाहिए। अब सॉल्व करते हैं। यदि हम क्या कर सकते हैं, अब गुना कीजिए। अब गुना अगर करते हैं तो 2 पंचे क्या हो गया, 10, 2 पंचे 10, और ऊपर का पावर सेम ही रह जाएगा, 5 ही आ जाएगा। 2 पे गुना 5 करेंगे 10, और ऊपर पावर का पावर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गुना करें। अब देखिए 2 का पावर 5 क्या आ जाता है, 32। देखिए 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में क्या हो गया, 32। अब 2 का पावर 5 क्या मेरा क्या हो गया, 32, और ऊपर में मेरे पास क्या है, 13। अब 32 से गुना करेंगे, 13 दूना क्या हो गया, 26, बाकी रहल 2, और 13 39, 2 कितना हो गया, 41, 416। ऊपर से दोनों को गुना करेंगे 416। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इससे हटा इधर से हटा के लिखते हैं, 416 बटा कितना, 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 5। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 416 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 को शून्य लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर से भाग देने के लिए क्या करें, दशमलव अगर बैठाना हो, जितने शून्य नीचे में है, जितना शून्य नीचे में है उतना आगे क्या करना है, उतना संख्या ऊपर में अंक लेके दशमलव बैठा। अब देखिए 1 2 3 4 5 को शून्य है तो 5 को लीजिए, 6 1 4, 1 2 3 हो गया, 4 5, इतना दशमलव हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 0.146, ये मेरा क्या जाएगा, दशमलव प्रसार, यही हो जाएगा। देखिए कितना बनाने में आसान है, बस उसी तरीक़ा से इसे भी बनाना है। तो अब देखिए 17 बटा कितना हो गया, 8, 17 बटा कितना हो गया, 8। अब देखिए 17 बटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 17 बटा 2 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। देखिए इसे तो इसे ही बनाने में इसी तरह बनाने में आसान है, भाग दे के ही बना सकते हैं। तो देखिए कितना होगा, 17 18 18 में कितना हो गया, 8 का 8, 8 दूनी क्या जाएगा, 16, दशमलव बचेगा कितना, यहाँ भाग दे के दिखाते हैं, 8 से भगा देंगे कितने में, 17 में, 8 का 8, 8 दूनी क्या आ गया, 16, बाकी रह कितना, 1 दशमलव देंगे क्या हो जाएगा, 0, फिर देंगे 8 कहीं 8 है, फिर आएगा 2 आ गया, तो फिर दशमलव तो लगले है, तो यहाँ 0 देंगे, फिर क्या आ गया, 8 दूनी क्या जाएगा मेरे पास 16, 8 दूनी क्या जाएगा 16, नीचे में क्या आ जाएगा 4, नीचे में क्या जाएगा 4, दशमलव देंगे 0, 8 पंचे क्या जाएगा 40, 2.15, 2.15। देखिए बड़ा संख्या में ये नियम लगाना, छोटा संख्या में ये भी नियम लगा देंगे। देखिए इस नियम से भी बन जाएगा, लेकिन इसे इस नियम से ही बना देंगे। अब देखिए 1600 को
अब चलिए इसको लिखते हैं 15 बटे में क्या लिखें 1600 का गुणनखंड क्या आया था मेरे पास 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर क्या आ गया था मेरे पास 2, 5 पे पावर 5 और 2 पे पावर क्या आ गया था 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जिस चीज़ का कमी है उसको हम क्या करें, यहाँ पे 2 पे पावर 5 लेकिन ये 5 पे पावर क्या है 2 है हमको, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ेगा 5 पे पावर 3 का, तब ना दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो अब चलिए इसमें अगर नीचे में 5 पे पावर 3 से गुना के तो ऊपर में मेरा 5 से पावर 3 से हमको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। 5 पे पावर 3 से हम क्या करेंगे गुना, 5 पे पावर के 3 से अगर गुना किए हैं तो अब गुना करते। अब देखो ऊपर में गुना करेंगे 5 का क्यूब कितना 125 क्या आ जाएगा मेरे पास 125 गुना, अब मेरे पास क्या और क्या है 15, 15 को गुना करेंगे 15 पचे 75 बाकी रहल 7, 15 दूना 30 7 37 बाकी रहल 3, 15 कहीं से 15 7 क्या आ गया 22, मतलब क्या आ गया 2275। ऊपर में हो जाएगा 2275, नीचे में देखिए 10 पे पावर क्या आ जाएगा मेरे पास 5, 10 पे पावर क्या आ जाएगा 5, 10 पे पावर 5 का मतलब क्या हो गया 5 गो शून्य, इसका मतलब 5 अंक के बाद मेरे पास दशमलव बैठाना है। 5 7 2 2 1 2 3 4 हो गया और 1 शून्य लगाएंगे 5 अंक पूरा तो बीच में दशमलव, ये मेरा हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इधर 2 गो बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर 2 गो बचा है तो अब देखिए 23 बटे में क्या आ गया 2 पे पावर 5 और क्या है 5 पे पावर 2। अब फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 5 है लेकिन इसमें क्या है 5 पे पावर क्या है 2, 3 गो क्या है 3 गो 5 अभी हमको भी चाहिए, 3 गो 5 ले लीजिए। 3 गो 5 अगर इसमें नीचे में ले रहे हैं 3 गो 5 तो ऊपर में भी लेना होता है, 3 5 कहाँ भी लेना है ऊपर में लेना भी पड़ेगा, तो ऊपर में लिए। चलिए अब देखिए 125, देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 गुना 23 फिर से हमको करना पड़ेगा 125 गुना 23 यहाँ कर लेते हैं, 23 को गुना कीजिए 56, 23 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 या 15 5 बाकी रहल 1, 5 5 या 15 5 बाकी रहल 5 या 15 के 5 बाकी रहल 1, 3 दूनी 6 1 7, आसान तरीका से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, 5 कहीं 5 है 5 बाकी 3 दूनी 6 1 7, 3 कहीं 3 है गुना करेंगे 5 10 के 0 बाकी रहल 1 2 दूनी 4 1 5 2 कहीं 2 है 5 7 8 2 कितना हो गया 2875, क्या आ गया मेरे पास 2875। नीचे में हो जाएगा 10 पे पावर कितना 5, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, ये दोनों मिला के 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे 2 पे 5 पे पावर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे लेकिन क्या आ गया 2 पे पावर 5। अब देखिए जब 10 के पावर 5 हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया 5 अंक का दशमलव बैठा सकते हैं 5 7 8 2, दशमलव देखिए क्या डाल देंगे 0 डाल दिए, 5 अंक क्या बैठाना है तो 1 अंक और लेना है दशमलव देंगे 0, 5 अंक, यही इसका क्या आ गया दशमलव प्रसार। अब देखिए इसमें भी कर रहा है, अब ये तो कट रहा है अभी, 3 का अंश कटाएंगे क्या होगा 3 दूनी 6 3 बचे 15, 2 बटे क्या आ जाएगा 5, इसका दशमलव प्रसार तो ऐसे ही लिख सकते हैं 0 क्या आ जाएगा 4, भागा देंगे तो इसको भी कटाते हैं क्या 7 5 का अंश कटाएंगे 7 बार में नीचे में क्या आ जाएगा 10, 7 बटे क्या आ जाएगा 10, इससे भाग देंगे 0.7, ये मेरा दशमलव प्रसार। चलिए तो जैसा कि आपने देख लिया वीडियो को अब पूरा कर दिया है मैंने, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप लोग प्यार और